सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और आज हम क्लास 11 मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर समुच्चय का प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन यानी क्या? यूनियन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो आपको यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है आपको नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ इसके पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो पे आइए। तो आइए इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है उसका जो समुच्चय है 1,3,5 है और y जो है 1,2,3 है। इन दोनों का हमको क्या निकालना है? यूनियन, यानी x यूनियन y, x यूनियन y, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है उसको भी ले लेना है और बाकी जो बचा है उसको भी ले लेना है और कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या होगा? 1, 2, 3, 5। तो ये हो जाएगा इसका यूनियन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? ए एक क्या है? समुच्चय है जिसमें x एलिमेंट्स है, x क्या है? अवयव है, और x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। 3 का गुणज है। तो ये जो हमारा समुच्चय बनेगा वो क्या बनेगा? 3 का गुणज होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या है, क्या होना चाहिए? यानी 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, ऐसे 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 बहुत सारे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है कहाँ तक, यानी हम इसको इनफाइनाइट तक लेंगे। ठीक है, और हमारे पास बी जो समुच्चय होगा वो क्या होगा? क्या बोला? यक्स उसके क्या है? यक्स अवयव है, यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होंगी? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। ये होंगे क्या? ये होगा हमारा बी समुच्चय। ठीक है, अब इन दोनों का हमको क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। तो इसका ए यूनियन बी, यानी ए का बी के साथ सम्मिलन। ठीक है, तो ये क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक है, तथा 3 के गुणज। ठीक है, अब 3 के गुणज में ये सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, 3, 6, 9, 8, 12 वगैरह वगैरह सारे आ जाएंगे। ठीक है, 3, 6, 9, 12 ये सब आ जाएंगे, 8 नहीं आएंगे। ठीक है, 3 के गुणज ठीक है, जैसे 6, 9, ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा तीसरे का आंसर। दूसरा वाला क्वेश्चन हमने नहीं करा है क्योंकि ये इसी के सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है वो कहता है यक्स जो है, ये जो है हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें x क्या है? एलिमेंट्स है, उसके अवयव हैं। यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स जो है 1 से कम है और 6 के बराबर या फिर 6 से छोटा है। ठीक है, 1 से बड़ा है, सॉरी, यक्स जो है वो 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है या फिर 6 के बराबर है। ठीक है, तो ये जो समुच्चय बनेगा वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? 1 से बड़ा हो। ठीक है, यानी 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 भी हो सकता है, क्योंकि 6 के बराबर भी हो सकता है। और बी क्या होगा? बी क्या होगा? यक्स जो है 6 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा, 10 नहीं होगा, क्योंकि यक्स जो है वो 10 से छोटा है। तो इसका ए यूनियन बी क्या बनेगा? ए यूनियन बी, यानी ए का सम्मिलन बी से। ठीक है, क्या बनेगा? 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा और 6, 7, 8, 9। तो ये रहा ए यूनियन बी। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम प्रश्नावली 1.4 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसमें बोला है मान लीजिए ए एक सेट है, ए एक समुच्चय है जिसके अवयव a, b हैं। उसी तरह b एक समुच्चय है, उसके अवयव a, b, c हैं। ठीक है, तो क्या a इज द सबसेट ऑफ b, यानी a उप समुच्चय है b का, a उप समुच्चय है b का।
ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, ठीक है, ए के सभी एलिमेंट ए भी है बी भी है, यहाँ पे भी ए भी है बी भी है, ठीक है। तो यानी क्या है, ए जो है वो बी का उप समुच्चय है, ए जो है वो बी का उप समुच्चय है, लेकिन यहाँ पे बी जो है वो बी जो है वो ए का उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि बी के सभी अवयव ए बी सी इसमें नहीं है, इसमें ए और बी तो है लेकिन सी नहीं है, इसलिए बी जो है वो ए का उप समुच्चय नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं ए यूनियन बी क्या है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी जो अवयव इसमें है वो अवयव इसमें भी होना चाहिए, और कोई भी अवयव क्या है, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, यहाँ पे ए है बी है और यहाँ पे से सी हम ले लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, इसके सारे अवयव आ गए, इसके सारे अवयव आ गए, लेकिन इसमें से कोई भी अवयव रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी के ही तो बराबर है, ठीक है। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन जो सेम टू सेम है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, ठीक है, ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए क्या है, उप समुच्चय है बी का, ठीक है। तो हमारे पास कोई दो अवयव यही ले लेते हैं, ए हमारे पास ए कोमा बी है और बी हमारे पास ए कोमा बी कोमा सी है, ठीक है। इसमें क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का उप समुच्चय है, तो क्या ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, तब बी ही होगा। अगर हमारे पास दो ऐसे समुच्चय होंगे जहाँ पे ए उप समुच्चय होगा बी का, तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, बी ही होगा, ठीक है। तो तीसरे का आंसर भी दूसरा ही है, ठीक है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास इसमें बोला है, हमारे पास चार समुच्चय हैं, एक है ए जिसके अवयव 1, 2, 3, 4 है, उसी तरह बी है जिसके अवयव 3, 4, 5, 6 है, उसी तरह सी है जिसके अवयव 5, 6, 7, 8 है, और उसी तरह डी समुच्चय है जिसके अवयव 7, 8, 9, 10 है, ठीक है। और हमको क्या निकाला, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, इसी तरह बाकी सारे क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला वाला सॉल्व करते हैं। पहला क्या बोला है, ए यूनियन बी, यानी जो अवयव ए में है वो भी बी में भी होना चाहिए और कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। ए में क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 हमने ले लिया है, 4 हमने ले लिया, अब हम 5 और 6, ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। कोई भी अवयव रिपीट नहीं हुआ, लेकिन बाकी जितने अवयव इसमें हैं वो सारे अवयव इसमें मिल जाएंगे, और जो अवयव इसमें वो इसमें भी मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये हो गया ए यूनियन बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोला है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या होगा, यानी ए को अब हम सी को देखेंगे, ठीक है। ए में कितने अवयव हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। सी में क्या है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, ठीक है। ए के सारे अवयव इसमें हैं, हाँ हैं। सी के सारे अवयव हैं, हाँ हैं, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन सी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन बोला है वो बोला है बी यूनियन सी, बताइए बी यूनियन सी, यानी हम बी को और सी को देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम बी के सारे अवयव लिख लेते हैं, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब सी के अवयव देखते हैं, 5 है तो 5 हमने लिख लिया, 6 भी लिख लिया है, 7 और 8, 7 और 8, तो ये हो गया बी यूनियन सी, ठीक है। चौथा देखते हैं। तो हमारे पास जो चौथा है वो है, क्या कहता है, बी यूनियन डी निकालिए, बी यूनियन डी, यानी बी और डी को देखेंगे, ये है हमारा बी और ये है हमारा डी, ठीक है। पहले बी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ये है 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब डी की तरफ देखते हैं। डी में क्या है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 7, 8, 9, 10, तो ये हो गया बी यूनियन डी। समझ में आ गया, ये हो गया चौथा। पांचवा देखते हैं। तो हमारे पास जो पांचवा है वो है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी हम ए को, बी को और सी को तीनों को देखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी अब हम तीनों को देखेंगे। तो पहले हम ए के लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। बी को देखते हैं, 3 हमने लिख लिया है, 4 हमने लिख लिया है, अब हम क्या करेंगे, 5 और 6, ठीक है।
अब हम क्या देखेंगे, सी को देखेंगे। 5 हमने लिख लिया, 6 हमने लिख लिया, अब क्या लिखेंगे 7 8। तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब इसी तरह आपको 2 क्वेश्चन है, ए यूनियन बी यूनियन डी को करना है और बी यूनियन सी यूनियन डी को करना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन है, वो बोला है कि x एक समुच्चय है जिसके अवयव 1, 3, 5 है, और उसी तरह y एक समुच्चय है जिसके अवयव 1, 2, 3 है, ठीक है। तो प्रत्येक युग्म का हमको क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, यानी x इंटरसेक्शन y क्या होगा, x और y में क्या क्या कॉमन है उसको हमको देखना है। एक इसमें है, एक इसमें है, यानी हमने एक, ठीक है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, यानी 3, ठीक है। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, तो ये हो गया हमारा x इंटरसेक्शन y, ठीक है। यानी x और y में क्या क्या कॉमन है हम उसको बस लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन का पहला वाला। दूसरा वाला भी क्वेश्चन इसी तरह सेम टू सेम है, तो आप उसको आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। x क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है, ठीक है। x एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज, तो समुच्चय क्या बनेगा, a बराबर क्या बनेगा 3, 6, 9 डॉट 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 इसी तरह अनंत तक जाएगा, ठीक है। और उसी तरह b हमारे पास एक समुच्चय है, b हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें x क्या है, उसके अवयव है, x संख्या होना चाहिए 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। 6 से कम कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, क्योंकि यहाँ 6 से कम बोला गया है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इसका इंटरसेक्शन निकालना है, यानी a इंटरसेक्शन b लिख लें, a इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पे इस इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स क्या आएंगे, दोनों में कॉमन आएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। और कोई एलिमेंट है, इसमें 3 था, इसमें भी 3 था, 6 इसमें है नहीं है, तो इसकी बाकी कोई भी एलिमेंट, बाकी कोई भी अवयव इसमें दोनों में मैच नहीं करेगा, तो इसका a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके अवयव में क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा, वो है 3 होगा, ठीक है। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। हम 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5वें क्वेश्चन में हमारे पास समुच्चय दिए गए हैं ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, और इनके अवयव दिए गए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं अवयव क्या क्या है। तो हमारे पास a दिया है जिसके अवयव 3, 5, 7, 9, 11 हैं, ठीक है। उसी तरह b के अवयव दिए गए हैं 7, 9, 11 और 13, c के अवयव 11, 13, 15 और d के अवयव 15 और 17। तो बोला है इसमें हमको निकालना है, ज्ञात करना है a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, इस टाइप के हमको ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं a इंटरसेक्शन b, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन को हिंदी में सर्वनिष्ठ बोलते हैं, तो हम इसको इंटरसेक्शन बोल रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा ये सर्वनिष्ठ है। ए और बी में क्या क्या कॉमन है, 3 है, इसमें है नहीं है, 5 है, इसमें है नहीं है, 7 है, इसमें है हाँ, 9 हाँ है, 11 है, इसमें है हाँ है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो बोला है बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में क्या क्या कॉमन है हमको उसको देखना है। बी और सी में ये रहा बी और ये रहा सी। 7 है, इसमें नहीं है, 9 है, इसमें नहीं है, 11 है 13 है, यानी 11, 13। ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो बोला है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। यानी ए को देखना है, सी को देखना है और डी को देखना है। इन तीनों में क्या क्या है कॉमन है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अच्छा, ए में 3 है, सी में है नहीं है, ए में 5 है, सी और डी में है नहीं है, 7 है,
इन दोनों में नहीं है, 9 है इन दोनों में नहीं है, 11 इसमें भी है बट इसमें नहीं है, ठीक है। तो यानी इन तीनों में कोई भी आप देखेंगे कोई भी जो तीनों में हो कॉमन है ही नहीं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी देखना है, यानी हमको ए सी और डी में यानी इन तीनों में देखना है कौन कॉमन है। इसमें 11 है, इसमें 11 लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो यानी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, 5 होगा, या फिर इसको 5 बोलिए या फिर एक समुच्चय बना के उसको खाली छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 इसका आंसर, ठीक है। तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं। तो हमारे पास जो चौथा है वो है, हाँ, तो चौथा बोलता है ए इंटरसेक्शन सी। हमको ए और सी को देखना है, ए इंटरसेक्शन सी। ये रहा ए, ये रहा सी, ठीक है। ए में 3 है, 5 है, 7 है, इसमें नहीं है, 9 भी है, इसमें नहीं है, इसमें 11, इसमें भी 11 है, तो ये 11। और बाकी कोई एलिमेंट उभयनिष्ठ है, कोई और कॉमन है नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। चौथा हो गया। अब हम पांचवा देखते हैं। हमारे पास जो पांचवा है वो है बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी को देखना है, बी इंटरसेक्शन डी। बी में 7 है नहीं है, 9 है नहीं है, 11 है नहीं है, 13 है नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। तो यानी बी और डी में कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर होगा 5, ठीक है। छठा देखते हैं। छठवा हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या होगा, बी और सी को हम देखेंगे, ठीक है। यानी इन दोनों में कॉमन क्या है उनको भी लेना है, और जो नहीं कॉमन है उनको भी लेना है, लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। 7 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, ठीक है। 11 हो गया, 13 भी लिख लिया, अब हम 15 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बी यूनियन से, ठीक है। अब हम इसको देखना है और ए को देखना है, ठीक है। इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अच्छा, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 3 है नहीं है, 5 है नहीं है, 7 है हाँ है, 7 है, ठीक है। और कुछ है, 9 है नहीं है, 11 है हाँ है, अच्छा हाँ 9 भी है, 9 भी है, ठीक है। 11 है इसमें, हाँ 11 भी है। और कोई कॉमन है इन दोनों में, नहीं। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। पहले हमने यूनियन को निकाला, फिर उसके बाद इसको ए के साथ कंपेयर कर दिया। अब हम देखते हैं, हमारे पास 6 क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन हमारे पास है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, ये यानी ए और डी को हम देखेंगे। ए और डी को, ए और डी में देखेंगे कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा। इसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा 7वां, ये था हमारे पास 6 7वां। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में बोला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। पहले हम बी यूनियन डी निकाल लेते हैं, ठीक है। बी यूनियन डी, बी यूनियन डी क्या है, बी और डी को हम देखेंगे और उन दोनों में जो कॉमन है उनको भी लेंगे और जो नहीं है उनको भी लेंगे। यानी 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, ठीक है। और यहाँ से 15 ले लेंगे और 17 ले लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास बी यूनियन डी। अब हमको क्या देखना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। इसको देखते हैं, यानी हमको ए को देखना है और इसको देखना है, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। 3 है इसमें, नहीं है, 5 है नहीं है, 7 है हाँ है, 7 है, ठीक है। 9 है हाँ 9 भी है, 11 है हाँ 11 भी है। और कोई इसमें इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। 8वां हो गया। अब हम देखते हैं 9वां देखते हैं। उसी तरह हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन लेंगे बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पे है,
ए इंटरसेक्शन बी, ये है 7 9 11, 7 9 11, ठीक है। बी यूनियन सी कहाँ पे है, नहीं है, तो बी यूनियन सी हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बी यूनियन सी, बी यूनियन सी कहीं है, नहीं है, चलिए बी यूनियन सी को हम निकाल लेते हैं। बी है और ये है सी है, तो ये हमारे पास जो बनेगा 7 9 11 13, और क्या देखेंगे 11 हो गया, 13 हो गया, ये हो गया 15, तो ये हो गया बी यूनियन सी, ठीक है। बी यूनियन सी हमको निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पे है, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, और क्या निकालना है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी यहाँ ये है, यानी हमको इन दोनों में कॉमन देखना है, ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, इन दोनों में हमको कॉमन देखना है। क्या क्या है कॉमन, 7 है, 9 है, और क्या है 11 है, ठीक है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। उसी तरह 10वां ये क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से करेंगे।